ये थी मेरी पहली फ्लाइट। मुझे फ्लाइट में कैसा लगा, मुझे तो सबसे पहले ये बताना है। एग्जाम दे के आएंगे ना? नहीं। अरे वो सब्जी लेने जा रही है। सब्जी लेके आएंगे। नहीं। हाँ, सब्जी नहीं खाओ। चलो नीचे चलो। सब्जी। बाय बाय टिम्बू। तो फाइनली मैं एयरपोर्ट पे आ गई हूँ और मुझे जाना है गेट नंबर 20 पे, जो कि अभी पता नहीं कहाँ है। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, पर अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, वो भी अकेले। ये मेरी फर्स्ट जर्नी होने वाली है इतनी दूर की अकेले। सेकंड चीज़ की फर्स्ट बार मैं फ़्लाइट से भी जा रही हूँ, ट्रेन से भी कभी नहीं गई हूँ, बस से भी नहीं ट्रैवल की हूँ इतना दूर जितना दूर मैं आज पहली बार फ़्लाइट से करने वाली हूँ। नंबर 20, गेट नंबर 20। मैं गलत आ गई थी, मैं पता नहीं 20 गेट नंबर मैंने पढ़ लिया था, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। जाऊंगी यार, बेइज्जती हो गई। बेइज्जती क्या यार, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, ऐसा ही होता है और क्या होता है। मुझे यहाँ पे पता भी नहीं था कि किसी भी काउंटर पे जाके अपना लगेज देना होता है। फिर मैंने पूछा, फिर थोड़ी सी बेइज्जती हुई थी। समझा रहे हैं, उसे बेइज्जती नहीं कहते, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कहते। तो उन्होंने कहा आप किसी भी काउंटर पे जाओ और वहाँ अपना लगेज दे दो। तो कितने ताम झाम में इतने ठीक है, पर ये उन्होंने कहा था कि आपको जल्दी लगेज चाहिए, फास्ट लगेज चाहिए, तो आपको 500 पे करना पड़ेगा। फिर मैंने बोला नहीं, मैंने फ्री वाले में ही दिया है। तो मुझे सीधे मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, फिर दिल्ली टू वाराणसी जाना है, तो मुझे सीधे वाराणसी में जाके मिलेगा। ये मेरी टिकट। छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों से पूछना पड़ रहा है। हम यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं या फिर जो वर्कर हैं, लगेज चेक करा। बैग का सारा सामान डालना है, लैपटॉप, आईपैड, मोबाइल फोन, चार्जर, पावर बैंक, ये सब बस। इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो यहाँ पर मैं अपना सारा सामान दे रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक सामान, और खुद के चेकिंग के बाद मैं यहाँ से अपना बैग रिसीव कर रही हूँ। मुझे फीलिंग क्यों नहीं आ रही है कि मैं फ़्लाइट में जा रही हूँ। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हाँ मैं फ़्लाइट, एक्साइटमेंट वो अंदर नहीं है यार, ऐसा क्यों? दुख आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, मुझको एक्साइटमेंट क्यों नहीं हो रहा है। मैं चाहती हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ यार, मैं जा रही भैया ये बता देंगे हमें अपनी फ़्लाइट कहाँ से लेनी है? वो तो एग्ज़िट है ना, वहीं वेट करना है। फाइनली मुझे अपना गेट नंबर पता चल गया, कहाँ बैठना है, कहाँ वेट करना है। तो अभी मैंने सोचा था कि कुछ ख़रीद लेती हूँ घर के लिए। बेसिकली मुझे भैया के लिए कुछ ख़रीदना था यार, लेकिन इतनी महंगी चीज़ें मिल रही हैं कि लग रहा है ये वर्थ नहीं है। मतलब जो मुझे वर्थ लगी वो इतनी ज़्यादा वाली महंगी थी, और जो नहीं लगी वो नहीं ही लगी, उसका क्या ही करना है। तो 5 मिनट पहले जो है वो गेट क्लोज़ हो जाएगा मेरा, तो अभी मेरे पास हाफ आवर मतलब आराम से है। तो मैंने सोचा चलो हाफ आवर कुछ घूम लेती हूँ, देख लेती हूँ, उसके बाद में जा कर के अपने सीट मतलब अपने जगह पे बैठ जाऊँगी। तो मैं ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर कर रही हूँ, मतलब देखूँ यार, फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मैं भी देखूँ क्या क्या मिलता है। पूछने के लिए भी यहाँ बहुत सारी चीज़ें, आप आके मज़े कर सकते हो। मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं तो एक वॉलेट खरीद लेती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वॉलेट क्या आएगा, 1500, 2000, 7000 यार सीरियसली 7000 क्या था उसमें? मैं कभी ना लूँ, ना मैं किसी को गिफ्ट भी दूँ। एट बजट में दो यार, इतना क्या है, मतलब 7000 कुछ कहलाता है यार। तो अगर से आप हो चुकी हैं अपने फ़्लाइट के लिए लेट, तो आप भी इस विमान का जो कि ज़मीन पे चलती है उसका उपयोग कर सकते हैं अपने गेट नंबर तक पहुंचने के लिए। तो जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एरोप्लेन छोटा है, ये छोटा है, वो छोटा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है यार। मेरे हिसाब से तो मैं एज़ यूजुअल जैसा एक्सपेक्ट की थी मुझे वैसा ही देखने को मिल रहा है। तो
ये रही फाइनली मेरी विंडो वाली सीट। मैं तो जाके दूसरे सीट पे बैठ गई थी यार। इसमें भी ट्रेन की तरह देखना होता है और मैं परेशान हो गई थी कि मेरी विंडो सीट कहाँ गई। तो इसमें ट्रेन की तरह ऊपर लिखा होता है, वहीं से देख के आपको बैठना होता है। सो फाइनली मैं अभी फ्लाइट में बैठ गई हूँ और यहाँ पर मुझे बहुत ऑड लग रहा है, आई मीन तेज से बोलने में। मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है हमारे प्रिकॉशन के लिए। तो सबसे पहले ये एक एनवेलप टाइप मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है गेट वेल सून। मेरे हिसाब से तो ये जब भी आपको वोमिट आएगा तो इसमें आप कर सकते हो, उसे करके फिर रैप करके फिर रखो, फिर बाद में फेंक दो। और फिर दूसरा ये कार्ड मिलता है जिस पर पूरे इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि अगर से आपकी प्लेन क्रैश होती है या आग लगता है, ज़मीन पर गिरती है, पानी में गिरती है जहाँ भी गिरती है, तो उसके लिए आप किस किस तरीके का प्रिकॉशन ले सकते हैं। और हमारे एक सीट के नीचे जैकेट होता है, तो वो मैंने जैकेट भी चेक किया था कि है कि नहीं, क्योंकि मुझे बड़ा डर लग रहा था यार कि अगर से ऐसा कुछ हो गया। क्योंकि मैंने उस टाइम एक क्रैश वाला वीडियो देख लिया था, जैसे ही बैठी थी मैंने वैसे ही इंस्टाग्राम पे क्रैश वाला वीडियो देखा, तो मैं थोड़ी डर गई थी। तो मैंने सब कुछ जल्दी पढ़ा और फिर वो जैकेट वैकेट चेक किया कि है या नहीं, तो सब था। तो आप भी ये ज़रूर कर लेना। और ये जो वाइट कलर की यंत्र पीछे की तरफ जा रही है ना, यही होती है जो हमें हमारे फ़्लाइट से कनेक्ट कराती है और इसी से हम चढ़ करके अपने फ़्लाइट में आते हैं। मैं तो पता है सीढ़ी ढूंढ रही थी कि अरे यार अभी मैं फ़्लाइट में जाऊंगी सीढ़ी पर, अचानक से देखी कि मैं तो अंदर आ गई। तो ऐसा होता है यार। अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है जितना लोगों ने डराया था। अभी पता नहीं, हो सकता है कि इसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, लेकिन देखते हैं आगे। यार ये इतना सुंदर व्यू है ना कि एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी मैं इसे तो। तो मैंने अभी एक भैया से बोला कि मेरी एक फ़ोटो ले लोगे क्या, और मैंने यहाँ पर उनसे एक फ़ोटो भी क्लिक करा ली है। यार पहली बार ऐसा हुआ जहाँ पे मैं इतने सारे हेल्प मांगी और सारे ही लोग स्वीट मिले हैं। कोई ऐसा नहीं था कि बहुत रूड बिहेव कर रहा था या कुछ बताया नहीं। अभी एक दीदी थी जो मेरे साथ जस्ट बगल में बैठी थी, मैं इसलिए बोल नहीं रही थी फ्लाइट में क्योंकि वो सो रही थी। और अभी उन्होंने मुझे बहुत स्वीटली बताया, क्योंकि मेरा यहाँ पे गेट नंबर नहीं लिखा हुआ है तो मुझे नहीं पता कि मेरा कौन सा गेट नंबर है। तो उन्होंने कहा कि शायद जो आपका पहले जैसे 20 गेट नंबर था तो इस बार भी 20 ही गेट नंबर होगा। मुझे तो रुक जाओ मैं बताती हूँ मुझे फ़्लाइट में कैसा लगा। मुझे तो सबसे पहले ये बताना है यार, फ़्लाइट मेरे लिए बहुत अमेजिंग था। लोग कहते हैं कि डर लगता है, लोगों ने मुझे इतना कहा था क्योंकि मुझे वोमिट की प्रॉब्लम है, बस में होती है, कार में होती है, अगर से वो बंद होता है तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि तुम्हें तब इसमें भी होगा। और डरी हुई थी यार, लेकिन इतना अमेजिंग था, इतना मज़ा आ रहा था लिटरली। मुझे इतना था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लोग हैं। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था और मुझे बहुत मज़ा आया। वो दीदी भैया ने मुझे इशारा करके बुलाया कि इधर आओ, तुम कहाँ जा रही, तो वहीं मैं जा रही हूँ यहाँ से। हाँ सर, ये गेट नंबर पता करना था, यहीं से ना? गेट नंबर डिस्प्ले देखो। ओके तो यहाँ पर सब चीज़ें सुपर्बली परफेक्ट है एक्सेप्ट ये चार्जिंग पॉइंट की, क्योंकि यहाँ पर एक भी काम नहीं कर रहा है। सारे लोग परेशान हैं, मैं भी बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन ऑलमोस्ट डेड होने को है। और ये मैं नीचे ट्राई करने जा रही हूँ, उसके बाद मैं जा कर के आगे ट्राई करूँगी, वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है। अदरवाइज़ मेरा फ़ोन यहाँ पर तो डेड होने को है। अब भी मुझे यहाँ पे भूख लग गई है यार, क्योंकि मैं घर से ठीक से खा के नहीं आई थी। मुझे लगा था क्या पता वोमिट वगैरह आ जाए, तो पर मैं ज़्यादा अभी भी नहीं खा सकती हूँ क्योंकि सेम प्रॉब्लम अभी भी है। तो मैंने सोचा सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक, वाटर बॉटल और एक चिप्स ले लेती हूँ, उसी से मैं अपना भी अभी तक का काम चला लेती हूँ। फिर उतरने के बाद मैं अच्छे से खाऊँगी एकदम मस्त आराम से।
once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time. ठंडी लगेगी, मुझे नहीं पता था इतनी ठंड लगेगी। मैं बस सिर्फ और सिर्फ एक हल्का सा जैकेट डाल के चली आई। और आंटी की, दीदी की, वो जो दीदी थी उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी यार। मुझे उनकी तारीफ़ करनी है, बहुत ज़्यादा वाली तारीफ़ करनी है। करने के लिए कृपया हेलो 6C मैगजीन में हमारा मेन्यू देखें या अपने इस बार मुझे विंडो सीट नहीं मिली है। मैं सोची थी कोई विंडो सीट पे नहीं आएगा तो मुझे मिल जाएगा यार, ना आए सीट पे तो मज़ा आ जाएगा, मैं मज़े बैठ के जाऊँगी। वो इसे शायद आप पे थोड़ा कॉपरेट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने बहुत स्लो बोला है, क्योंकि यहाँ पे इतना तेज़ मैं बोल नहीं सकती यार, सारे सुनेंगे तो मैं मुझको पागल घोषित कर देंगे। मतलब सब प्रे करो कि सीट पे कोई ना आए, लेकिन बहुत सारे लोग आए जा रहे हैं, बस करो यार तुम सब। पर सीट्स भी बहुत सारी हैं तो लोग पीछे जाके बैठो। मुझे बहुत अमीरों वाली फीलिंग आ रही है यार, मतलब दो बार दो फ्लाइट से अमीर हो गई मैं तो। मैं सोच रही हूँ मैं ड्रामा करती हूँ, ऐसे इधर देखती रहती हूँ, क्या पता जिसकी सीट हो वो आ करके मुझे क्या ठीक है कोई बात नहीं, आप वहीं पर बैठे रहो और मुझे सीट मिल जाए। सही हो, क्योंकि अभी बगल वाली सीट पे कोई आके बैठा हुआ था जिसकी विंडो सीट थी, वो आके बैठ के अपनी सीट पे यात्रा कर रहे थे। आ जाएंगे, आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू ऐसे अपनी ओर खींचें और नाक और मुंह ढक कर सांस लेते रहें। खुशी देखी नहीं जाती है। उधर जो लोग बैठे हुए थे वो आगे पीछे बैठ गए 2 लोग, तो मैंने सोचा अब कैसे मेरी रिकॉर्डिंग चली। इस टाइम पे मुझे बहुत फ़ायदा है क्योंकि मेरे बगल में कोई नहीं बैठा है, जिससे मैं आराम से अच्छे से अपना पूरा कवर अप कर सकती हूँ। तो फिर मैंने सोचा यार मैं क्या ही वेट करूँ कि कोई हटेगा तो मैं रिकॉर्ड करूँगी, आई मीन बोलूँगी। लेकिन उसका जेन्युइन रीज़न था क्योंकि मेरे बगल में कोई सो रहा था तो मैं नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन इस बार आगे हैं पीछे हैं और वो लोग भी, तो इसलिए मैं इस बार बोल पा रही हूँ, कह पा रही हूँ। फाइनली विंडो सीट मिल गया और सीट भी बगल में खाली है तो मैं आराम से वीडियोज़ भी बना सकती हूँ। तो मज़ा आ गया यार। अब तो दिख भी नहीं रहा कुछ। तो यहाँ पर मैं AC ऑफ कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा वाली ठंड। सिर्फ आधे घंटे बचे हैं, मतलब यार 1 घंटे में मैं यहाँ से गुदौलिया नहीं पहुँच पाती और ये लोग हमें हैदराबाद से बनारस पहुँचा रहे हैं। फाइनली अब मैं बनारस पहुँच चुकी हूँ और तो यहाँ पर एक व्यू देख रहा हूँ बनारस का। बनारस पहुँचे और कुछ घाट्स के बारे में कहीं ना लगाओ ये तो इम्पॉसिबल है। तो अपना लगेज लेना है, अभी मैंने अपना लगेज नहीं लिया है, वो मैं लूँगी, उसके बाद मैं बाहर निकलूँगी, फिर मैं फाइनली घर पे। हाय, ये थी मेरी पहली फ़्लाइट। सब अपने फ़र्स्ट फ्लाइट में थोड़े एक्साइटेड होते हैं, थोड़े नर्वस होते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक्साइटेड थी, नर्वस थी, पर वो नर्वस वाली चीज़ें कुछ हुई नहीं। मुझे नर्वस सिर्फ इस बात की थी कि यार कहीं मुझे वॉमिट ना हो या कुछ ना हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत इंजॉयफुल था, मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो आप भी बताना कभी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या रहा। तो आपको फ़्लाइट से उतारने के बाद आपके लगेज का किसी को कोई परवाह नहीं है क्योंकि ये ऐसे ही आता रहता है। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है, किसी को नहीं पता है कौन सा किसका लगेज है। आपको खुद से पहचानना है और खुद से उठाना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा गलती से लोग एक दूसरे का भी उठा लिए थे। फिर उन्होंने कहा अरे ये वाला मेरा है। तो चलो, मेरा कलर तो सबसे अलग है और मैं यहाँ पर अपना बैग उठाऊँगी। बाहर भैया वेट कर रहा है, उसके बाद मैं सीधे जाऊँगी घर। और देख रही मैं कि यहाँ पे काफ़ी ठंड है यार, देखती हूँ कैसे जाती हूँ। मम्मी का शॉल ऊपर रखी हुई हूँ, वही मैं ओढ़ के जाऊँगी अब। ठंडी है इधर।